लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और कांग्रेस बीजेपी दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारियों को लेकर एकदम सजग हैं। एक तरफ बीजेपी ने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, तो चुनावी प्रचार प्रसार की तैयारियां भी तेज कर दी है। तो वहीं कांग्रेस अपने आधे प्रत्याशियों पर विचार कर रही है। आज दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है, जिसके बाद मध्य प्रदेश के बाकी बचे हुए 18 और छत्तीसगढ़ के बाकी बचे 5 प्रत्याशियों के नाम सामने आने की उम्मीद लगाई जा रही है। बहुत शीघ्र हो सकता है कि आज शाम को कल तक कांग्रेस के शेष प्रत्याशियों की सूची जारी हो जाएगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज है और उसके बाद प्रत्याशियों की सूची घोषित करना पड़ा कहीं पे देखिए, कांग्रेस ही नहीं, क्या भारतीय जनता पार्टी ने सारे 537 लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है या दीगर दलों ने। पूरे देश में चुनाव हो रहा है तो हर राज्यों में प्रत्याशियों की सूची जारी करना है। तो जैसे जैसे सबकी अपनी बैठकें हो रही, उसकी सूचियाँ आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी की भी बैठक हो गई। बहुत शीघ्र शेष मोदी जी के 10 साल के कामों को बता के वोट मांगने का साहस दिखाएं। महंगाई कितना कम किया, गरीबी कितना कम किया, कितने लोगों को रोजगार दिया, किसानों की आय कितने प्रतिशत बढ़ाया, इन सारे विषयों पे जनता के बीच में जाने का भारतीय जनता पार्टी के अंदर में साहस नहीं है। तो विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ साजिशें रचना, उनके खिलाफ FIR करना, उनकी छवि खराब करना, इस प्रकार के मनगढ़ंत और कपोल कल्पित झूठे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाना चाहती है। जहां एक तरफ कांग्रेस आज लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव समिति की बैठक करने जा रही है, तो उधर लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व सीएम कमलनाथ के करीबी माने जाने वाले कांग्रेस नेता सैयद जाफर ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है और इसी मौके पर उज्जैन जिला पंचायत सदस्य संतोष पालीवाल और ब्लॉक अध्यक्ष पथरी दमोह के कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। हम सबको मालूम है, आप जिस दिन से सर्वे आ रहे हैं, लोग छिंदवाड़ा बताते थे, लेकिन अब छिंदवाड़ा से भी लगातार हमारे बीच अब सईद जाफर जी भी हमारे बीच पधारे। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की एक लहर चल रही और जितनी बड़ी एक तरह से लाइन है कि हमको अब अपने परिवार में सम्मिलित करने में भी लिमिटेड लोगों को, माननीय सतीश जी यहाँ मौजूद है, भगवान दास जी है, बंटी भाई है, बंटी आप आगे बढ़ो, पूरा छिंदवाड़ा आपके। भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा में आज बड़ी संख्या में इस कारवां में छिंदवाड़ा के हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता, और हम लोग जब विद्यार्थी परिषद में थे तब वो NSI के प्रवक्ता थे, तब आमना सामना उस समय होता था। लेकिन उन्होंने आज मोदी जी के नेतृत्व में भाई जफर भाई ने भारतीय जनता पार्टी की संस्था ग्रहण की। मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और ताजा स्थिति जानकारी लेंगे हम। आकाश हमारे साथ भोपाल से जुड़ेंगे और सत्यप्रकाश हमारे सहयोगी रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश के पास चलेंगे। सत्यप्रकाश, देखिए, दल बदल की तस्वीरें तो शुरू से सामने आती रही हैं और अभी अगर हम जो बची हुई सीट्स हैं उन पर नामों की बात करें कांग्रेस की ओर से, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है, बीते कल कहा गया था कि आने वाले वक्त में ये नाम जल्द ही सामने आ जाएंगे। आज दिल्ली में बैठक भी होने जा रही है, क्या कयास लगा सकते हैं? देखिए, अब तक जो जानकारी है कि दिल्ली की आज की बैठक कैंसिल हो चुकी है, संभवतः कल ये बैठक होगी। लेकिन ये जरूर है कि छत्तीसगढ़ को लेकर कांग्रेस पार्टी ने, हाईकमान ने नाम जिन 5 लोकसभा क्षेत्रों के लिए बचा हुआ है प्रत्याशियों का, वो लगभग तय कर लिया है। अब तक जो जानकारी सामने निकल के आ रही है, संभावित तौर पर कह सकते हैं कि बस्तर से दीपक बैज, जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और सांसद भी हैं बस्तर के, वो चुनाव लड़ सकते हैं और उनके नाम पर लगभग मुहर लग गई है। इसके अलावा शशि सिंह को सरगुजा से टिकट दिया जा सकता है। इसके साथ साथ विष्णु यादव को बिलासपुर से टिकट दिया जा सकता है। कांकेर से बीरेश ठाकुर को टिकट दिया जा सकता है और रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से जयमाला सिंह को टिकट दी जा सकती है। और लगभग जो हमारे सूत्र तस्दीक कर रहे हैं कि नामों पे मुहर लग गई है, एक राय बन गई है। और जैसे ही कई अन्य राज्यों के लिए, लोकसभा सीटों के लिए नाम फाइनल हो जाएंगे, उसके बाद उस सूची के साथ साथ छत्तीसगढ़ के भी ये बचे नाम जारी कांग्रेस पार्टी कर देगी। और ये संभावित है कि 1-2 दिन में हो सकता है कि कल ही ये लिस्ट, आज रात या कल तक जो है ये लिस्ट जारी हो जाए।
दूसरी बड़ी चीज ये है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से पिछले दिनों में भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के नेताओं का प्रवेश हुआ है, वो सिलसिला क्या अभी थमेगा, इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हो सकता है आने वाले वक्त में कुछ और नेता प्रवेश करे भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि आज भी कुछ नेताओं ने प्रवेश किया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता और बसपा से 2 बार के विधायक केशव चंद्रा, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी प्रवेश किया है। तो कमोबेश अगर हम कहें तो छत्तीसगढ़ में फिलहाल जो स्थिति दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का नेताओं का अलग अलग दलों का सिलसिला जारी है, और इस बीच में अगर कांग्रेस पार्टी के हिसाब से अगर हम कहें तो कांग्रेस लगभग नाम फाइनल कर ली है, लेकिन हाँ अभी नाम अनाउंस होने में कुछ वक्त लग सकता है। निश्चित तौर पर। चलिए लौटेंगे आपके पास। आकाश हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। आकाश, पहले तो देखिए सईद जाफरी है जिन्होंने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली है, और ये एक बड़ा झटका है क्योंकि अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी ये कहते नजर आए हैं कि छिंदवाड़ा एक वो थोड़ा सा हर्डल लग रहा था छिंदवाड़ा में, लेकिन अब वो भी हर्डल साफ होता नजर आ रहा है। वहीं जैसे अगर हम बात करें प्रत्याशियों को लेकर तो कांग्रेस काफी ज्यादा उत्साहित लग रही है कि उनके पास योद्धा हैं। देखिए उतना उत्साह नहीं है। अगर उत्साह होता तो अब तक 28 सीटों पर प्रत्याशी घोषित होते। कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को लेकर असमंजस की स्थिति है। 29 लोकसभा सीटें, 1 सीट पर सपा, 28 पर कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ना है। अब तक 10 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। अंदर की खबर यह है कि जो बड़े शहर हैं भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, और यहां पर मजबूत प्रत्याशियों की तलाश पार्टी को है। और सीसी की बैठक के बाद नाम तो भले ही तय हो जाएंगे, लेकिन क्या ये मजबूत प्रत्याशियों की तलाश पूरी हुई है या नहीं, ये अभी संशय की स्थिति है। क्योंकि कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता, चाहे वो कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, अरुण यादव हो, या फिर पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह हो, इन नेताओं ने चुनाव लड़ने से किनारा किया है। दिग्गज नेता चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं, जबकि पार्टी ये चाहती है कि जो बड़े नेता हैं, जिनके बड़े नाम हैं, जिनकी अच्छी पकड़ है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उनके जीतने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। और यही वजह है कि दिग्गज नेताओं को चुनाव लड़ाने की प्लानिंग थी, लेकिन बड़े नेताओं ने हाथ खड़े कर दिए। अब कांग्रेस पार्टी ने कई मौजूदा विधायकों को मध्य प्रदेश में टिकट दिया है, और जो दूसरी सूची जारी होने वाली है, इस सूची में भी कई विधायकों को टिकट दिए जाने की संभावना है। अरुण यादव खंडवा लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं। गुना से भी उन्हें उतारने की तैयारी है। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के मजबूत कैंडिडेट हैं, और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी के टिकट पहले घोषित होने की वजह से कांग्रेस का समीकरण भी बिगड़ा है। पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह चाहते थे कि मुरैना से उन्हें टिकट मिले, लेकिन जातीय समीकरण बिगड़ा। अब उनकी इच्छा है कि ग्वालियर से चुनाव लड़ाया जाए। ऐसी वो एक दो बार बातें भी कह चुके हैं, लेकिन क्या ग्वालियर से उन्हें टिकट मिलता है? क्योंकि भारत सिंह कुशवाहा समाज में अच्छी पकड़ रखते हैं, और सरकार में मंत्री भी पहले रह चुके हैं। बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ साथ ही एक जो मजबूत सीट जो छिंदवाड़ा है कांग्रेस पार्टी की, यहां से नकुलनाथ। आकाश आप नजर बनाए रखेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश और आकाश, आप दोनों का ही ये महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए।